मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। ये बजट 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का बजट है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है, जिसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और विशेषकर किसान, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ये बजट वरदान है। अगर कृषि की दृष्टि से, किसान की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, बढ़ते हुए तापमान के बीच, क्लाइमेट चेंज के बीच उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं। इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए इस बजट में यह घोषणा की गई है कि हमारे फल हो, सब्जी हो या अनाज हो, उनके अधिक उत्पादन के लिए जलवायु अनुकूल बीज की 109 किस्मों को लॉन्च किया जाएगा। रिसर्च के माध्यम से जो तैयार हो रही है, इससे उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के प्रयास भी है। उत्पादन की लागत घटे, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ता लोन किसान को मिले। अनेकों और प्रावधान है, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन उत्पादन का ठीक दाम भी किसान को मिले, इसके लिए एमएसपी पर खरीदी की व्यवस्था की गई है। और एमएसपी पर खरीदी भी उत्पादन की लागत में 50% प्रॉफिट जोड़ के अब एमएसपी की घोषणा की जाती है, तो उसके लिए इसमें पर्याप्त प्रावधान किया गया है। दलहन और तिलहन के उत्पादन में हमारा देश आत्मनिर्भर हो और किसान को दाम भी ठीक मिले, इसके लिए तुअर मतलब अरहर, उड़द और मसूर, ये किसान जितनी उत्पादित करेगा एमएसपी पर खरीदी जाएगी पूरी की पूरी। और तिलहन का उत्पादन भी बढ़े, देश आत्मनिर्भर हो, उसका भी प्रावधान इसमें किया गया है। लेकिन एक बात के लिए विशेष रूप से मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्हें आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता है, लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता है, और इसलिए प्राकृतिक खेती पर इस बजट में जोर दिया गया है। प्राकृतिक खेती मतलब केमिकल फर्टिलाइजर से रहित खेती। उसके लिए किसान को जागरण करके, एजुकेट करके तैयार करना, प्रशिक्षण देना, और प्रशिक्षण देने के बाद फिर प्राकृतिक खेती के लिए कुछ सब्सिडी देना, फिर उसके उत्पाद की, प्राकृतिक खेती से जो उत्पादन होगा उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था, सर्टिफिकेशन की व्यवस्था करना, प्रमाणीकरण की, ताकि ठीक दाम मिल सके किसान को। ये सारे प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। इससे लागत घटेगी किसान की और प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन इससे और महत्वपूर्ण बात यह है कि धरती का स्वास्थ्य भी ठीक बना रहेगा और लोगों को ऐसा कृषि उत्पाद मिलेगा जो उनके स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा। और नहीं तो अधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण कई तरह की बीमारियां जन्म ले रही है। डिजिटल इंफ्रा बनाकर किसान को कई परेशानियों से छुटकारा दिलाया जाएगा। अब बैंक लोन लेने में उनको औपचारिकताओं में कई दिन नहीं लगेंगे, इसके कारण आधे घंटे में ही सारी जानकारी मिलकर उनका काम हो जाएगा। एक किसानों के लिए क्रांतिकारी बजट है ये, लेकिन किसान और ग्रामीण विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस बजट में आप देखेंगे तो ग्रामीण विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। मनरेगा पर अब तक का सबसे बड़ा प्रावधान लगभग 86,000 करोड़ रुपए का किया गया है, जिससे गरीबों को रोजगार मिलेगा मजदूरी के माध्यम से, और स्थायी पर संपत्तियां, परमानेंट असेट्स भी ग्रामीण क्षेत्र में खड़े किए जा सकेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर होंगे। ग्रामीण सड़कों के लिए 50,000 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कें बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसी साल किया है। लेकिन घर बनाने के लिए भी गरीबों के 2 करोड़ मकान ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाएंगे। तो ये गरीबों का भी बजट है।
एक तरफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन की व्यवस्था, दूसरी तरफ उनको घर बना के देने का इंतजाम। लेकिन इसके साथ जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके सशक्तिकरण पर इस बजट में बहुत ध्यान दिया गया है। ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 3 करोड़ लखपति दीदी बनेंगी, यानी जिनकी आमदनी एक साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा होगी। उसके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए उनके कौशल विकास के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, उस पर ध्यान दिया गया है। तो कुल मिलाकर ग्रामीण भारत की तस्वीर और जनता की तकदीर बदलने में भी ये बजट बहुत उपयोगी होगा। सर, ये तो कृषि और ग्रामीण विकास की बात हुई। ओवरऑल अगर हम एक कमेंट चाहें, आप तो कैसे रेट करते हैं इस पूरे बजट को देश के लिए? ये इस बजट में भारत का और भारत की जनता, हमारे देश की जनता का, समाज के हर वर्ग का न केवल आज ध्यान रखा गया है, बल्कि आने वाले समय में हमारा भारत कैसा होगा और सब वर्गों का कल्याण कैसे होगा, इसका ध्यान रखा गया है। तो ये एक क्रांतिकारी बजट, संपूर्ण सोच का बजट, और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि विकसित भारत, और विकसित भारत का मतलब केवल सड़क या इंफ्रा नहीं है, मानव संसाधन का विकास भी, समाज के हर वर्ग के कल्याण का ध्यान रखा गया है। बजट पूरे देश का है, लेकिन जहां जैसी आवश्यकता थी उस आवश्यकता को भी इस बजट में ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए गए।